नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया था। आज हम हिंदी इसमें जो काव्य खंड है उसका अध्ययन शुरू करेंगे, जिसका पहला पाठ है वो है सूरदास का। इसका जो परिचय है, कवि परिचय, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इनका जन्म संवत 1540 और निधन 1620 ईस्वी में संवत में हुआ। आपको ध्यान रखना है कि ये भक्ति काल का कवि है और भक्ति काल में दो धाराएं हुई थी, एक निर्गुण की और एक सगुण की। निर्गुण वह होती है, ईश्वर को तो दोनों ही मानते हैं, सगुण भी और निर्गुण भी। निर्गुण में ऐसा मानते हैं कि ईश्वर तो होता है लेकिन उसका कोई नाम, उसका कोई रूप, उसका कोई रंग, न उसका स्थान कहाँ रहता है, ये सब नहीं होता है। और सगुण में ये होता है कि उसका नाम है, रंग है, रूप है, स्थान है, भक्ति पद्धतियाँ होती हैं, तो वो सब हैं। तो सूरदास क्या है, कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हुए हैं। तो कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत के अनुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट यानी आसपास और तिरोभाव यानी मृत्यु संवत 1620 के आसपास हुई। याद रखिएगा, ये संवत है, ईस्वी नहीं है। वैसे हमारे यहाँ 2020 ईस्वी चल रही है, लेकिन ये संवत है, तो याद रखिएगा। ईस्वी में 57 वर्ष ऐड करने पर जो आती है वो संवत होती है। 1540 विक्रम संवत है, ईस्वी निकालनी हो तो -57 आपको करनी होगी। वैसे इसकी तो संवत ही सही है याद रखने में, 1540 और 1620। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनके जन्मस्थली मानते हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है। कुछ लोग तो मानते हैं कि दिल्ली के पास हुआ, कुछ मानते हैं कि आगरा के पास मथुरा के बीच हुआ। तो हमें दोनों ही ध्यान में रखने हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी जो इनकी रचना का नाम है में एक पद जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य अमात्य बोलते हैं, उनकी जो राज परिवार में जो उनको कार्य करने वाले होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मान सकते हैं उस समय में, राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। तो इनके बारे में अलग अलग मान्यताएं मानी गई हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर गए थे, एक अंधे कुएं में गिर गए थे। ऐसा कहा गया है इनके काव्य में कि अंधे थे और एक कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद 6 दिन तक उसी कुएं में गिरे रहे, कोई उन्हें निकालने नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, इन्हें नेत्र प्रदान कर दिए। इस बात पर सूरदास ने कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त हो गए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, एक बार किसी कुएं में गिर गए। 6 दिनों तक उन्हें कोई बाहर नहीं निकाला, तो श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए, उन्हें आंखें प्रदान कर दी। जब श्री कृष्ण दर्शन किए तो उन्होंने ऐसा कहा कि आपके दर्शन करने के बाद अब मैं इसे द्वेष भरे या कह सकते पाप भरे संसार को देखना नहीं चाहता। तो उनके निवेदन पर ही उन्हें वापस श्री कृष्ण ने अंधा कर दिया। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। अब जिस तरह से जन्म के बारे में विवाद है कि कोई कह रहा है कि आगरा और मथुरा के बीच हुआ, कोई कह रहा है कि दिल्ली के पास सिही ग्राम में हुआ, तो उसी तरह से ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस बारे में भी लोगों में एक मत नहीं है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि प्राचीन कवि हुए हैं, न तो इनका कोई जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, न कोई मार्कशीट है। तो क्या है कि इनकी रचनाओं में जो पद लिखे हुए हैं, उन पदों में कुछ ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ प्रमाण मिलते हैं। उन प्रमाणों के आधार पर ही जोड़ तोड़ कर ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका माता पिता कौन है, जन्म स्थान कहाँ है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, ये सब बातें हैं। ये इनके काव्य में लिखित कुछ तथ्यों के आधार पर ही इसका अंदाजा लगाया जाता है।
तो एक पद लिखा हुआ है जिस कारण से कहा जाता है कि ये बाद में अंधे हुए। या माया झूठी की लालच दूहु दृग अंध भयो, कि ये जो मोह माया है ये सब झूठी है और इसी लालच में आकर दूहु दृग दोनों आंखें अंध भयो, आंखें अंधा हो गया मैं। मतलब ये सांसारिक जो माया मोह है ये झूठी तो लालच है, इस कारण से ही मैं अंधा हो गया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये जन्मांध नहीं थे बल्कि बाद में हुए। फिर है कि आचार्य वल्लभ भाई ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया, इन्हें दीक्षा दी। इनके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई, यानी परिवर्तित हो गई। पहले अपने आप को श्री कृष्ण का दास मानते थे, सेवक मानते थे, लेकिन वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वो उसे श्री कृष्ण को अपना सख्य यानी सखा मित्र मानने लग गए। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार ही उन्हें ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। पहले ये केवल वाचन करते थे, बाद में इसे ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। सूरदास की 3 रचनाएं मिलती है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक अत्युत्तम यानी अतिधन उत्तम संधि है, अतिधन सबसे उत्तम श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अक्षय यानी नहीं, श यानी नष्ट है, उपसर्ग अक्षय में श यानी नष्ट होना, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, इसका मूल आधार है सूरसागर। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती यानी इनसे पहले के कवि किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा, काव्य की जो सुंदरता है न तो इतनी साहित्यिक थी और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण थी। अर्थात ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग जैसा सूरदास ने किया है वैसा किसी अन्य कवि ने पहले नहीं किया था। पाठ पीछे देखते हैं कि इस हमारे सिलेबस में जो पद दिए हुए हैं वो कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। 4 पद हैं, तो पहले पद में किसका वर्णन है कि जब राधा और कृष्ण पहली बार मिलते हैं उसका वर्णन है। अपरिचय की दीवार, दोनों परिचित नहीं हैं, कृष्ण की पहल से समाप्त होती है, अर्थात जो अपरिचित थे दोनों तो सबसे पहले बात करने की जो शुरुआत है श्री कृष्ण करते हैं। राधिका बहु चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों यानी बुराइयों की व्याज स्तुति में कहती है, व्याज बोलते हैं व्यंग्य के द्वारा कहना, व्यंग्य के द्वारा कहती है। अंततः अंत में कृष्ण राधा को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, राजी कर लेते हैं, सहमत कर लेते हैं। तो एक पहले में तो यह है दोनों के बीच जो बातचीत का वर्णन है। शेष 3 पदों में उद्धव जो कि कृष्ण के मित्र हैं, जो मथुरा से गोकुल गोपियों को समझाने आए थे, के मध्य संवाद यानी बातचीत है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य की अनुपम है, यानी सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। सूरदास सगुण के हैं और उद्धव निर्गुण के हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में उनके प्रेम में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। गोपियों के उपलम यानी उलाहना, विदग्ध यानी दुख और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी जाता है, काफ़ी वो दुखी हो जाते हैं और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। देने तो आए थे निर्गुण ईश्वर की भक्ति और खुद ही उसको भूल करके और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं, गेय बोलते हैं जिन्हें गाया जा सके। तो इस तरह से हमने इस पाठ का परिचय पढ़ा, पाठ का परिचय और कवि परिचय पढ़ा, और इसको आप अवश्य पढ़ें, 1-2 बार पढ़ें, क्योंकि आपके अपने परीक्षा में भी कवि परिचय भी आता है। तो कवि परिचय को आप अभी से धीरे धीरे तैयार करते रहें ताकि वो कठिन ना रहे, ज़्यादा ना हो। और हम अगली कक्षा में जो इनके पद हैं इनका अध्ययन की शुरुआत करेंगे, तो आप बड़े थोड़ा ध्यान से मनोयोग से पढ़ें, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखें और अवश्य समझ में आ जाएगा। तो इस पाठ में हम जो भक्ति काल का पाठ है सूरदास, इसका हम अध्ययन करेंगे, जो कि कृष्ण के श्रेष्ठ भक्तों में श्रेणी में गिने जाते हैं। और पहला जो पद है इसमें तो मैंने बताया कि कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन का वर्णन है इस पहले में तो, और जो बाकी शेष जो 3 हैं
इसमें उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद है, वार्तालाप है, बातचीत है कि जब श्री कृष्ण ये कहकर जाते हैं कि वो वापस मथुरा से लौटकर आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। उनके प्रेम में उनके इंतजार करते करते वो दुखी रहती हैं। उन्हें दुखी देख करके श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को, गोपियों को समझाने के लिए कि वो कृष्ण भक्ति को छोड़ करके और एक निर्गुण ईश्वर की भक्ति करें, ये संदेश देने के लिए उद्धव को भेजते हैं। लेकिन होता इसके विपरीत है। जो शिक्षा देने आए थे वो खुद शिष्य बन जाते हैं गोपियों के, और वो भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कृष्णमय भक्ति में रम जाते हैं। तो ये सब हैं, ये भक्ति परक जो 4 पद हैं जो हम पढ़ेंगे। यहाँ कर्म 4 है, ये 3 लिखा हुआ ही है, तो हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ धन्यवाद।